everyone, welcome back to our channel The Kids Board. Today in this video we are going to discuss syllabus 2026 and 27 nursery English monthly wise curriculum. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आपको आने वाले सारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सकेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले आता है अप्रैल मंथ। तो अप्रैल मंथ में हमें बच्चों को क्या क्या सिखाना है। प्री राइटिंग स्किल सबसे पहले बच्चे को बताना है, जिसमें आएगा स्क्रिबलिंग। तो आप बच्चे को कोई भी ब्लैंक शीट दे दीजिए और बच्चे को फ्री छोड़ दीजिए कि बच्चा जैसे भी चाहे उस पे इस तरीके से, जिस तरीके से भी बच्चे को मन कर रहा वह यहाँ पे स्क्रिबल कर सकता है। इससे क्या होगा, बच्चे की पेंसिल ग्रिपिंग स्ट्रांग होगी। एंड देन आता है पेंसिल होल्डिंग एंड कंट्रोल। उसके बाद हम बच्चों को पेंसिल होल्डिंग और इसका कंट्रोल बताएंगे कि कैसे हमें लिखना है, कैसे पेंसिल को होल्ड करना है। देन आता है स्टैंडिंग लाइन। उसके बाद हम बच्चों को स्टैंडिंग लाइन बताएंगे। इसके लिए आप इस तरीके से स्टैंडिंग लाइन डॉटेड डॉटेड बना दीजिए, बच्चा इन्हें ट्रेस करेगा। उसके बाद आ गया स्लीपिंग लाइन। इसी तरीके आप बच्चे को स्लीपिंग लाइन डॉट डॉट बनाइए और बच्चों से ट्रेस करवाइए। स्लैंटिंग लाइन, फिर आप स्लैंटिंग लाइन डॉट डॉट बना के बच्चों को ट्रेस करवाएंगे इस तरीके से। एंड देन कर्व्स। उसके बाद हम बच्चों को कर्व सिखाएंगे। आप डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स बनाइए, बच्चों को ट्रेस करवाइए। एंड देन आता है ट्रेसिंग एक्टिविटी। उसके बाद आप ट्रेसिंग एक्टिविटी करवाओगे। आप कुछ इस तरीके का वर्कशीट बना लीजिए। आप इस तरीके का कुछ वर्कशीट बना लीजिए और इससे बच्चों को ट्रेस करवाइए। इससे बच्चों की पेंसिल ग्रिपिंग अच्छी होगी और आगे चल के उनकी हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव होगी। और इन सारे पैटर्न के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी बुक सजेस्ट कर रही हूँ। ये बुक ना आपके बच्चे के पेंसिल कंट्रोल में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। ये है लिटिल लेजेंड का लाइन एंड पैटर्न ट्रेसिंग बुक। ये एक बहुत ही अच्छा बुक्स है। इसमें आपको सारा मिल जाएगा। जैसे देखिए स्टैंडिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन है, और पहली बात तो बहुत ही ज्यादा कलरफुल है और अट्रैक्टिव है। बच्चा बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाला है। दिन देखिए स्लैंटिंग लाइन दिया गया। इसमें आपको ना सारे पैटर्न देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप ये बुक अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस कराते हो ना, आपके बच्चे की पेंसिल ग्रिपिंग बहुत ही अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगी। यहाँ पे देखिए सारा कुछ दिया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कलरफुल है। और पहली बात काफी रिजनेबल भी। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से इसे परचेस कर सकते हो। एंड देन हमारा आता है मई मंथ। तो मई मंथ में हमें बच्चे को क्या सिखाना है। मई मंथ में हमें सबसे पहले बच्चों को स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन लेटर्स। तो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से बनने वाले लेटर्स को सबसे पहले हमें बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना है। जैसे हो गया L, T, I, H, E और F। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बच्चे को ये सारे लेटर सिखाएंगे। आप बच्चों से ट्रेसिंग करवाइए। लेटर L दे दीजिए इस तरीके से, आप इसको बच्चे को ट्रेस करवाइए। उसके बाद लेटर टी दे दीजिए, आप इसको भी बच्चे को ट्रेस करवाइए। इस तरीके से ना आप सारे लेटर को बच्चे को ट्रेस करवाएंगे। और इसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा सा बुक है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये भी बहुत ही मतलब सीक्वेंस वाइज इसमें सारी कुछ दी गई है। आप बहुत ही अच्छे से बच्चों को सिखा सकते हो। तो ये भी लिटिल लेजेंड का है, अपर केस ट्रेसिंग बुक। ये ना इतना अच्छा बुक है। पहली बात तो ये अल्फाबेट ए से नहीं स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है अल्फाबेट एल से। यहाँ पे देखिए ये बुक स्टार्ट होता है अल्फाबेट एल से। तो यहाँ पे देखिए अल्फाबेट एल ट्रेसिंग के लिए दिया गया है। और यहाँ पे अल्फाबेट एल से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स भी दिए गए हैं। तो बच्चा ट्रेस करेगा और साथ ही साथ एल से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को भी सीखेगा। और मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता दूं, ये बहुत ही अच्छी बुक है। क्योंकि अगर बच्चा कॉपी पे लिखता है ना तो बहुत ही सिंपल सा कॉपी होता है, बच्चा बोर हो जाता है, बिल्कुल लिखना नहीं चाहता। बट अगर आप अपने बच्चे को इस तरीके का बुक इंट्रोड्यूस कराते हैं तो बच्चा बिल्कुल भी बोर नहीं होगा। तो देखिए एल दिया गया है, टी दिया गया और सारा स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन से मिलकर बना है। तो ये बुक बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आप परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप परचेस कर सकते हो। उसके बाद है लेटर रिकॉग्निशन। आप सारे लेटर्स को बच्चे को आइडेंटिफाई करवाइए, बताइए कि ये कौन सा लेटर है, बच्चे से रीड करवाइए, बच्चों को फ्लैश कार्ड्स शो करिए। ट्रेसिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस। उसके बाद बच्चों को ट्रेसिंग और राइटिंग का भी प्रैक्टिस कराइए कि लेटर ट्री कैसे ट्रेस करना है, कैसे बनाना है। एंड देन मैचिंग लेटर्स है। उसके बाद आप बच्चों से मैचिंग लेटर का कॉन्सेप्ट करवाओगे। आप एक साइड में कुछ लेटर दीजिए, सामने भी कुछ लेटर दीजिए और सेम लेटर को बच्चों से आप मैच करवाओगे। इस तरीके से मई मंथ का सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। एंड देन आता है हमारा जुलाई मंथ। तो जुलाई मंथ में हम बच्चों को स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन्स लेटर बताएंगे। तो इन तीनों से जो वो लेटर बनता है वो हमें बच्चों को बताना है। जैसे लेटर के,
AVWX, इन सारे लेटर्स को हमें बच्चे को बताना है, आइडेंटिफाई करवाना। आप इसके लिए फ्लैश कार्ड शो करिए, बोर्ड पे शो करिए, लेटर रिकॉग्निशन। उसके बाद आप बच्चों से इन लेटर को आइडेंटिफाई करवाइए कि ये कौन सा लेटर, आप फ्लैश कार्ड शो करिए और बच्चों से आइडेंटिफाई करवाइए कि ये कौन सा लेटर है। एंड देन है राइटिंग प्रैक्टिस। उसके बाद आप बच्चों को राइटिंग प्रैक्टिस कराओगे। इसके लिए आप सबसे अच्छा होता है ना कि आप वर्कशीट बनाइए, उसके थ्रू प्रैक्टिस कराइए, तो बच्चा बहुत ही इजीली चीजों को सीख लेता है। आप कुछ इस तरीके का वर्कशीट बना के भी बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हो। उसके बाद आता है हमारा फाइंड एंड सर्कल द लेटर्स। उसके बाद हम फाइंड एंड सर्कल द लेटर का भी एक्टिविटी बच्चों से कराएंगे। इसमें आप बहुत सारी एक्टिविटी करा सकते हो, जैसे ये देखिए है सर्कल द ऑड वन आउट, तो आप ऑड वन से रिलेटेड भी करा सकते हो। या फिर यहाँ पे देखिए कलर एंड करेक्ट पिक्चर मैचिंग इट्स बिगनिंग साउंड, तो यहाँ पे देखिए अल्फाबेट ए है, तो अल्फाबेट ए से स्टार्ट होने वाला कौन सा पिक्चर है, ए फॉर एप्पल, तो बच्चा एप्पल को कलर कर देगा। इस तरीके का भी आप एक्टिविटी करा सकते हो। इससे रिलेटेड ना बहुत सारी एक्टिविटी है जो आप अपने बच्चों को करवा सकते हैं। या फिर कुछ इस तरीके का भी आप एक्टिविटी करवा सकते हैं, सी द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट अल्फाबेट। बच्चा पिक्चर देखेगा और करेक्ट अल्फाबेट पे सर्कल कर देगा। तो इस तरीके का वर्कशीट बनाओगे ना तो ये बच्चों की लर्निंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। एंड देन हमारा आ जाता है अगस्त मंथ। तो अगस्त मंथ में हमें बच्चों को स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन लेटर सिखाना है, जिसमें आ जाता है वाई एंड जी। तो इसमें बच्चों को वाई एंड जी सिर्फ सिखाना है। तो आप डिवाइड कर लीजिए कि 15 मंथ में हम बच्चों को वाई सिखाएंगे और 15 मंथ में हम बच्चों को जी लिखना सिखाएंगे। राइटिंग प्रैक्टिस, उसका राइटिंग प्रैक्टिस भी कराना है ज्यादा से ज्यादा। इसके लिए आप ट्रेसिंग कराइए, आप बोर्ड पर राइट कर दीजिए, बच्चे को बोल दीजिए लिखने को, क्योंकि अगस्त आते आते ही ना बच्चा धीरे धीरे पेंसिल होल्डिंग करने लगता है और चीजों को देख के कॉपी भी करने लगता है। एंड देन आता है रिवीजन अप टू ऑल लेटर्स। तो जितने लेटर्स हमने पहले पढ़ाए हैं उन सारे लेटर्स का हमें रिवीजन भी साथ ही साथ कराना है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं कराओगे तो बच्चा जो पहले लेटर सीखा उसे भूल जाएगा। तो साथ ही साथ रिवीजन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप ओरल डेली बच्चों से रिवीजन करवाते रहिए। इस तरीके से बच्चा अगस्त मंथ का सिलेबस कंप्लीट करेगा। एंड देन आता है सितंबर मंथ। सितंबर मंथ में हम बच्चों को कर्व लेटर सिखाएंगे, क्योंकि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन इजी होता है तो उसे हम पहले सिखाते हैं। एंड देन जो कर्व वाले लेटर होते हैं हमें उससे बाद में सिखाते हैं, जैसे COS। तो सबसे पहले हम बच्चों को आइडेंटिफाई बताएंगे COS का, उसके बाद लेटर रिकॉग्निशन करवाएंगे। आप फ्लैश कार्ड शो करिए और बच्चों से पूछिए कि कौन सा लेटर है, या फिर आपके पास फ्लैश कार्ड नहीं है तो आप बोर्ड पे राइट करिए और बच्चों से आइडेंटिफाई करवाइए। तो इस तरीके से कराना, और ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप कराना है। अगर आप एक साथ करा दोगे ना तो बच्चा भूल जाएगा, क्योंकि बच्चे भी छोटे होते हैं, आप बता रहे हो बच्चा सुन रहा है फिर भूल जाएगा। तो आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताना है। जैसे सी है तो आप सी से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स भी बच्चे को बताइए। जिस दिन आप लेटर सी पढ़ा रहे हो उस दिन आप क्लास में लेटर सी से रिलेटेड बहुत सारे पिक्चर्स पेस्ट कर दो। इससे क्या होगा ना, बच्चा जानेगा ये कौन सा पिक्चर है, कैट है, काऊ है, तो बच्चा आइडेंटिफाई करेगा। इसी तरीके ओ है, एस है। तो जब भी आप पढ़ा रहे हो तो इससे रिलेटेड बहुत सारे आप पिक्चर कलेक्ट कर लो और बच्चों को शो करो और आइडेंटिफाई करवाओ। एंड देन है ट्रेसिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस। उसके बाद हम बच्चों को ट्रेसिंग और राइटिंग का प्रैक्टिस कराएंगे। आप नोटबुक पे भी करा सकते हो, मैंने पहले ही बताया। अगर आपके पास इस तरीके का बुक है तो ये तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। पहले तो आप बोर्ड पर शो करिए, फ्लैश कार्ड शो करके बताइए, उसके बाद यहाँ पे ट्रेस करवाइए। और जब आप ट्रेस करा रहे हो तो साथ ही साथ बच्चा ट्रेस भी करेगा और उससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स भी सीख लेगा। अगर बच्चा एच ट्रेस करा है तो यहाँ पे देखिए एस से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, तो इससे बच्चों में वोकैबुलरी स्किल भी डेवलप होती है। तो पर्सनली ये बुक मुझे काफी ज्यादा पसंद है। एंड देन आ जाता है रिवीजन अप टू ऑल लेटर्स। उसके बाद हमें बच्चों को जितना भी हमने पहले पढ़ाया है उन सारे का रिवीजन साथ ही साथ करवाते रहना है, क्योंकि रिवीजन ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप पढ़ाकर ही क्या करोगे कि अगर बच्चा रिवीजन ही नहीं कर रहा है तो सारा कुछ भूल जाएगा। तो रिवीजन कराना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हम सितंबर मंथ का भी सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद आता है अक्टूबर मंथ। तो अक्टूबर मंथ में हम लोग कर्व लेटर ही सिखाएंगे। इसमें आता है यू, जे और जी। तो इन सारे लेटर को हमें फ्लैश कार्ड शो करना है, बताना है बच्चों को। उसके बाद बच्चों से भी आइडेंटिफाई करवाना है। एंड देन हमें इनकी राइटिंग प्रैक्टिस करवानी है। आप बच्चों से ट्रेस करवाइए। जब बच्चों को ट्रेसिंग अच्छे से आ जाए तो आप बच्चों को बोर्ड पे राइट करिए और बच्चों को बोलिए कि आप देख कर राइट करो। इस तरीके से भी कराओगे। एंड देन रिविजन एक्टिविटीज कराना है। जो भी हम पहले एक्टिविटी कराए हैं अल्फाबेट से रिलेटेड उन सारी चीजों का हमें उसके बाद रिविजन भी कराना है। एंड देन आता है हमारा नवंबर मंथ। तो नवंबर मंथ में हमें मिक्स लेटर बताने हैं, जैसे B, D, P, R।
नवंबर मंथ में हम ये सारे लेटर बच्चों को आइडेंटिफाई करवाएंगे, बच्चा पहचानेगा, बताएगा। आप फ्लैश कार्ड शो करिए, बोर्ड पर राइट करिए। अगर आपके पास डिजिटल बोर्ड है तो वहां पे आप शो करके बच्चों से आइडेंटिफाई करवाइए। और इससे रिलेटेड आप बहुत सारे वर्ड्स भी बच्चों को बताइए। जैसे फर्स्ट वीक में आपने बी बताया, सेकेंड वीक में डी बताया, थर्ड वीक में पी बताया, एंड उसके बाद आप बच्चे को लास्ट वीक में आर बताओगे। इस तरीके से आप वन वीक डिवाइड कर लीजिए पर लेटर के लिए, तो बच्चा बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई करने लगता है। क्योंकि नवंबर मंथ आते आते बच्चा भी क्लास में सेटल हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चा सेटल नहीं हुआ होता है, बहुत ही रोता है। कुछ बच्चे तो बहुत ही ज्यादा रोते हैं, बट नवंबर मंथ आते आते बच्चा क्लास में सेट हो जाता है और इजिली राइट करने लगता है। लेटर आइडेंटिफिकेशन है, तो जितना भी बच्चा पहले से सीखा हुआ है, जो भी अल्फाबेट सीखा हुआ है, उन सारे अल्फाबेट का आप आइडेंटिफिकेशन करवाइए। या फ्लैश कार्ड शो करिए, सारे फ्लैश कार्ड शो करिए, बच्चों से पूछिए ये कौन सा लेटर है, ये कौन सा लेटर है। बच्चा बहुत ही इजीली बताने लगता है। एंड देन आता है राइटिंग प्रैक्टिस। तो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैंने पहले ही बताया, जब भी आप न्यू लेटर बता रहे हो, पहले बच्चों से आप ट्रेस करवाइए। उसके बाद आप बोर्ड पे राइट कर दीजिए या नोटबुक पे राइट कर दीजिए, बच्चा उसे देख के नीचे राइट करेगा। तो इस तरीके से भी आप करा सकते हो। या फिर अगर आप वर्कशीट बना सकते हो तो आप इस तरीके का वर्कशीट बनाइए, बच्चों को दीजिए कलर करने के लिए। क्योंकि छोटे बच्चों को ना कलरिंग काफी ज्यादा पसंद होती है, तो अगर आप कलरिंग भी साथ ही साथ देते हो ना, तो बच्चा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने बी दिया गया, बी फॉर बटरफ्लाई, तो बच्चा इसे सीखेगा भी, आइडेंटिफाई भी करेगा और कलर भी करेगा। और कलरिंग से बच्चों की पेंसिल ग्रिपिंग स्ट्रांग होती है। बच्चा जितना ज्यादा कलर करेगा ना, इससे बच्चों की पेंसिल ग्रिपिंग स्ट्रांग हो जाती है। एंड देन हमारा आता है दिसंबर मंथ। तो दिसंबर मंथ में भी हमें मिक्स लेटर बताने हैं, जैसे क्यू, एम और एन। तो यहाँ पे हम बच्चों को सबसे पहले क्यू, एम, एन को बताएंगे, आइडेंटिफाई करवाएंगे, और इससे रिलेटेड साथ ही साथ हम बहुत सारे वर्ड्स भी बच्चों को बताएंगे। एंड देन आता है राइटिंग प्रैक्टिस। उसके बाद हम बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस कराते हैं। पहले ट्रेस कराते हैं, जब बच्चों को ट्रेसिंग आ जाता है उसके बाद हम बच्चों को कॉपी पे लिख कर दे देते हैं, बच्चा उसे देखकर नीचे राइट करेगा। एंड देन मैचिंग लेटर्स है, उसके बाद हम लोग मैचिंग करवाएंगे। जैसे एक साइड में आप पिक्चर दे दीजिए, एक साइड में अल्फाबेट दे दीजिए, तो बच्चा पिक्चर को उसके करेक्ट अल्फाबेट के साथ मैच करेगा। तो इस तरीके का आप एक्टिविटी करा सकते हो। देन रिवीजन, तो जितना भी हमने पहले लेटर पढ़ाया है उसके बाद बच्चा सारे लेटर्स का रिवीजन करेगा। आप ये रिवीजन आप डेली क्लास में कराइए। जब भी आपका रिटन वर्क कंप्लीट हो जाए, सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए, आप नॉर्मली बच्चों को फ्लैश कार्ड शो करिए, बोर्ड पर राइट करिए और बच्चों से आइडेंटिफाई करवाइए कि कौन सा पिक्चर है, ये कौन सा अल्फाबेट है। इससे बच्चों में आइडेंटिफिकेशन स्किल भी डेवलप होती है। साथ ही साथ बच्चों में अल्फाबेट आइडेंटिफाई करने का जो स्किल होता है वो बहुत ही अच्छे से डेवलप हो जाता है। तो एक्टिविटी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड देन हमारा आ जाता है जनवरी मंथ में। तो जनवरी मंथ में हम अल्फाबेट का प्रैक्टिस कराते हैं। इसमें राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ ऑल लर्न लेटर, जितना भी बच्चे ने जितना भी अल्फाबेट A to Z सीखा है उसका हमें रिटन प्रैक्टिस करवाना है। इसमें हम ट्रेसिंग नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चा ट्रेसिंग ऑलरेडी कर चुका है, बच्चों को आता है। तो आप ऊपर राइट कर दीजिए, बच्चा उसे देख के नीचे बहुत ही ब्यूटीफुली राइट करेगा। इस तरीके से आप सारे लेटर्स को 1 by 1 दीजिए, बच्चों से लिखवाइए। एंड देन आता है लेटर आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटीज। आप लेटर आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी कराइए। बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो आप क्लास में करा सकते हो। तो इसमें आप फ्लैश कार्ड शो कर सकते हो, बोर्ड पर राइट कर सकते हो, और बच्चों से भी कुछ एक्टिविटी आप करा सकते हो। आप बच्चों को बहुत सारा फ्लैश कार्ड दे दीजिए और बच्चों से बोलिए इसमें से अल्फाबेट एम निकालिए। इस तरीके का भी आप एक्टिविटी बच्चों से करा सकते हो। एंड देन नेक्स्ट है हमारा फाइंड एंड सर्कल द लेटर। उसके बाद आप कराओगे फाइंड एंड सर्कल द लेटर्स का। जैसे आप एक साइड में पिक्चर्स दे रहे हो और यहाँ पे बहुत सारे अल्फाबेट है, तो जो पिक्चर है उसका करेक्ट अल्फाबेट पे बच्चा सर्कल कर देगा। इस तरीके से भी आप एक्टिविटी बच्चों से करा सकते हो। या फिर आप कुछ इस तरीके का बच्चों से एक्टिविटी भी करा सकते हो। आप इस तरीके से बनाकर दे दीजिए और बच्चों से बोलिए कि अल्फाबेट ए कलर करिए रेड से, तो बच्चा रेड से कलर करेगा। आपने बोला अल्फाबेट आई कलर विद येलो, तो बच्चा येलो से कलर करेगा। तो इस तरीके का भी आप एक्टिविटी बच्चों से करा सकते हो। या फिर आप कुछ इस तरीके का भी एक्टिविटी बच्चों से करा सकते हो। ये भी वर्कशीट है। तो जैसे इसमें है सर्कल द थिंग्स इन ईच रो दैट बिगिंस विद लेटर एस, कलर देम। तो जैसे यहाँ पे देखिए लेटर एस दिया गया, बच्चा इन्हें ट्रेस करेगा और फिर लेटर एस से स्टार्ट होने वाले जो जो पिक्चर है उन्हें बच्चा कलर करेगा। तो एस से स्टार्ट होने वाला सन हो गया, एस से स्टार्ट होने वाला सॉक्स हो गया। इस तरीके से जो जो लेटर एक्स से जो जो पिक्चर एस से स्टार्ट हो रहा है बच्चा उन्हें कलर करेगा। मैंने पहले ही बताया कि कलरिंग काफी ज्यादा पसंद होता है बच्चों को, तो अगर आप इससे रिलेटेड एक्टिविटी करा रहे हैं तो बच्चा कलर भी करेगा, साथ ही साथ चीजों को सीखेगा भी।
एंड देन यहाँ पे हमारा आ जाता है लास्ट है फरवरी मंथ। तो फरवरी मंथ ज्यादातर असेसमेंट में निकल जाता है, तो इसमें आता है रिवीजन एंड असेसमेंट। तो यहाँ पे हम बच्चे को जो भी पढ़ाए हैं इंग्लिश में उन सारी चीजों का आपको रिवीजन कराना है और साथ ही साथ असेसमेंट भी करना है कि बच्चा कितना सीखा है, क्या क्या किया है। रिवीजन ऑफ ऑल अल्फाबेट लेटर्स, तो आप अल्फाबेट जितना भी पढ़ाए हुए टू जी सबका रिवीजन करवाना है, बच्चों से क्लास एक्टिविटी कराना है, राइटिंग प्रैक्टिस। उसके बाद आपको चेक करना है कि बच्चे को कितना लिखना आया है, ए टू जी लेटर बच्चा लिख ले रहा है या नहीं लिख ले रहा है, कहाँ पे बच्चा मिस्टेक कर रहा है। ओरल एंड रिटन असेसमेंट, उसके बाद आप लास्ट में बच्चों से ओरल सुनोगे अल्फाबेट और उसका जो है रिटन भी करवाओगे एंड देन उसका असेसमेंट करोगे। इस तरीके से हम नर्सरी में इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इससे आपको आने वाले सारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सकेंगे। सो मिलते हैं हम आपसे कल इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।